नमस्कार, मिड कैप मसाला में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। भारतीय बाजार लगातार दूसरा ट्रेडिंग सेशन है, जबकि हम देख रहे हैं मजबूती भले एक रेंज में हो लेकिन मजबूती जारी है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर तो ये है कि छुट्टी जो मार्केट हॉलिडे कल होने वाला था वो शिफ्ट हो चुका है और अब मार्केट हॉलिडे जो है वो गुरुवार को होगा। चलिए बाजार की बड़ी बातों को ही कैप्चर करते हैं, उसके बाद और आगे बढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। और साथ ही क्योंकि मंथली एक्सपायरी का दिन है और अब क्योंकि मंथली एक्सपायरी भी कल हो जाएगी तो स्ट्रैटेजी क्या बनानी चाहिए इस पर भी बात करेंगे। बाजार की बड़ी बातें आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। खरीदारी के लेवल्स आप देखेंगे, निफ्टी में इस वक्त नजर आ रहे हैं 18,750 के नजदीक ही इस वक्त करीब 50 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा एचडीएफसी ट्विंस और एलएनटी से बाजार को काफी हद तक सपोर्ट मिल रहा है। एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक के स्टॉक प्राइसेस में अच्छे मूवमेंट हम देख रहे हैं। कैपगुड स्पेस भी और साथ ही एलएनटी से सपोर्ट है, जिसका असर मेजर कंट्रीब्यूशन यहां से, क्योंकि हैवी वेट्स में अच्छी मजबूती देखने को मिली है। मिड कैप का प्रदर्शन निफ्टी के मुकाबले इस वक्त बेहतर नजर आ रहा है। ये लगातार बेहतर दिखा भी है। मिड कैप, स्मॉल कैप, ब्रॉडर इंडेक्सेस की हम आपको लगातार बात कह भी रहे हैं। करीब 100 अंकों की मजबूती है निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में और कई सारे स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आपको मिलेंगे। कल मिड कैप में हमने देखा था ऑटो एंसिलरीज चले थे, केमिकल स्टॉक्स चले थे। आज भी इन स्पेसेस पर नजर रहेगी। और इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया, बाजार की कल की जगह गुरुवार को छुट्टी होने जा रही है। सबसे बड़ा इस वक्त का तो ट्रिगर है जो कि आपके सामने हम रखना चाहते हैं, क्योंकि आपको बता दें बकरीद की छुट्टी जो है एनएसई ने ताज़ा सर्कुलर जारी कर ये बताया है कि बुधवार की जगह अब गुरुवार को यानी कि 29 जून को मार्केट हॉलिडे होगा। और इसी के चलते, क्योंकि गुरुवार को मंथली एक्सपायरी होती है लेकिन गुरुवार को मार्केट हॉलिडे है, तो अब एक दिन पहले यानी कि मंथली एक्सपायरी जो है जून सीरीज की वो कल होती हुई यानी कि 28 जून को दिखेंगी। इसके अलावा रियल्टी, मेटल और फार्मा शेयरों से मजबूती है और ये सारे के सारे पॉकेट सेक्टर्स हैं जो कि बाजार को संभालने का काम करें। तो चलिए बाजार की बड़ी बातें इस वक्त आपके सामने। मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और साथ ही ब्रॉडर इंडेक्सेस की तरफ से भी एक्शन है। इनफैक्ट मिड कैप और स्मॉल कैप में काफी बढ़िया मूव्स हैं। आइए बाजार की बड़ी बातों के साथ साथ अगले 3 घंटे के ट्रेड्स क्या हैं अब ये जानते हैं। और हमारे साथ हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट मानस जायसवाल अब जुड़ गए हैं। मानस, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। 18 नाउ स्वदेश में एक झटका ही लगा कल। उम्मीद तो थी, सब लोग छुट्टी मनाने की तैयारी कर रहे थे, आज को फ्राइडे मानकर चल रहे थे और अचानक से अब सर्कुलर। ऑफ कोर्स सुबह से ही सुगबुगाहट तो थी ही, कहीं कहीं से कुछ न्यूज़ फ्लोज आ भी रहे थे, लेकिन इसकी पुष्टि थोड़ी देर पहले हुई। अब बताइए, कल मंथली एक्सपायरी होने जा रही है, क्या सेंटिमेंट्स होंगे मार्केट्स के? गुड आफ्टरनून मानसी जी। तो देखिए बिल्कुल, क्योंकि अब कल एक्सपायरी है तो आपको अगर कोई भी ट्रेड लेना है तो आई थिंक ये सही, तो आपको एक ट्रेड लेना चाहिए, एक डायरेक्शनल ट्रेड लेना चाहिए। अगर हम टेक्निकल सेटअप की बात करें तो देखिए दो या 3 दिनों के करेक्शन के बाद फाइनली 20 डे मूविंग एवरेज पे निफ्टी ने सपोर्ट लिया था। आज जब मॉर्निंग में ओपनिंग देखने को मिली, उसके बाद लगातार सुबह से अगर आप देखेंगे तो 18,700 का जो एक रेजिस्टेंस था जो कल तक बना हुआ था, वो सपोर्ट की तरह प्ले करने लगा है। और पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद यहाँ पर एक छोटा सा बाउंस बैक देखने को मिलेगा। शायद वो 100 पॉइंट का ही रहेगा। शायद अभी भी 18,900 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, लेकिन एक बाउंस बैक के लिए डेफिनेटली आप यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। तो मेरा समझना है कि 18,700 18,700 के स्टॉप लॉस के साथ आप निफ्टी में एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, जहां आपके टारगेट 18,850 के आसपास के रहेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स मिड कैप में वैसे तो काफी अच्छा एक्शन हम देख ही रहे हैं। मानस, कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पर, कहां पर इस वक्त एंट्री पॉइंट्स, अपॉर्चुनिटीज बनते हुए आपको दिख रही हैं? देखिए ब्रॉडर मार्केट में देखें तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं और बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो 2 स्टॉक मेरी नजर में है जहां पर हमें फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। पहला तो कैनफिन होम्स, जहां पर करीब करीब 15 दिनों का कंसोलिडेशन हो गया और 15 दिनों के कंसोलिडेशन में 20 डे मूविंग एवरेज कभी भी ब्रीच नहीं हुए, उसके नीचे स्टॉक नहीं गया। आज एक फ्रेश ब्रेकआउट 760 के ऊपर देखने को मिला है। तो करंट लेवल पे आप कैनफिन होम्स में खरीदारी कर सकते हैं। 762 के स्टॉप लॉस के साथ आप खरीदारी करिए। 795 तक के टारगेट्स कैनफिन होम्स में देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा स्टॉक जो है वो एबी कैपिटल है, जहां पर हाई टॉप हायर बटन्स तो पहले से ही बन रहे थे। स्टॉक करेक्ट जरूर हुआ, 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी फिसला था बीच में, लेकिन भी इसने 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो एबी कैपिटल में भी खरीदारी करनी है। 183.50 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और टारगेट आपके 194 के आसपास के रहेंगे। एबी कैपिटल और कैनफिन होम्स दोनों ही स्टॉक्स
लगातार आज अच्छी मजबूती दिखा भी रहे हैं, करीब 4% की तेजी एबी कैपिटल के स्टॉक प्राइस में, और कैनफिन होम्स पर भी नजर रखिएगा। टारगेट स्टॉप लॉसेस आपकी स्क्रीन पर। लेकिन मिड कैप के मेगा एक्शन वाले स्टॉक्स अब देख लेते हैं। 3 स्टॉक्स जहां पर अच्छी मजबूती या फिर ऑफकोर्स गिरावट के साइन नहीं, आज हमारे पास जो स्टॉक्स में मजबूती ही है। मेगा एक्शन के 3 स्टॉक्स एक्सिस केड्स, कॉफी डे एंटरप्राइजेज और आवास फाइनेंशियल्स। एक्सिस केड्स कंपनी ने 210 करोड़ का कर्ज चुकाया है, तो कर्ज चुका रही है कंपनी। डेट रिडक्शन की खबरें आ रही हैं और ये कर्ज जो है उन्हें रीफाइनेंस कर चुका है। ताज़ा खबर आती हुई दिखी है जिसके चलते एक्सिस केड्स के स्टॉक में इनफैक्ट पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं, यहाँ तो अपर सर्किट लग भी रहे हैं। आज भी आई थिंक 5% के मूव्स यहाँ पर हैं और सर्किट पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। कॉफी डे एंटरप्राइजेस में 5% का उछाल आप देखेंगे। इंडसइंड बैंक ने करीब 15 लाख शेयर्स की बिकवाली की है, तो ये ट्रेड है जिसके चलते कॉफी डे एंटरप्राइजेस पर एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ। और आवास फाइनेंशियल्स में 3% से ज़्यादा की तेज़ी नज़र आ रही है। स्मॉल कैप वर्ल्ड ने करीब 7.5 लाख, टू बी प्रिसाइज 7.70 इनफैक्ट 7.5 लाख से भी ज़्यादा शेयर्स बेचे हैं, और इसी के चलते आप देखेंगे कि इस स्टॉक में भी मूवमेंट है। ब्लॉक्स के चलते हम देख रहे हैं लगातार स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स तो आ ही रहे हैं। लेकिन इसके अलावा एक्सिस केड्स से शुरुआत करते हैं। मानस एक्सिस केड्स ना, ये स्टॉक कई दिनों से हम देख रहे हैं कि अपर सर्किट लगा रहा है। आज के सत्र में भी इस स्टॉक को देखें, और इनफैक्ट डेट रिडक्शन ताज़ा यही एक डेटा आया है एक्सिस केड्स को लेकर। लेकिन अदरवाइज टेक्निकली चार्ट चेक कर बताएं आपको क्या लगता है। पिछले 5 सेशंस के डेटा को भी अगर देखेंगे, 3 सेशंस में तो स्टॉक ने अपर सर्किट ही लगाई है। 23 जून से इनफैक्ट मंडे से अपर सर्किट ही लगा रहा है। मानसी जी देखिए, मेरे ख्याल से 260 के आसपास बॉटम बना था और उसके बाद से लगातार हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि स्टॉक ने जो पिछला हाई मेरे ख्याल से 2015 के आसपास के हाई को भी ब्रीच कर दिया है, तो लॉन्ग टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट है। तो आप अपनी पोजीशन में बिल्कुल बने रहिए, स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 410 के आसपास करें। और अगर हम टारगेट की बात करें जो आपको सेट करने हैं मीडियम टर्म के लिए, तो वो 535 से 550 की रेंज में रहेंगे। हालांकि मैं यहाँ पर खरीदारी करने की राय नहीं देता, क्योंकि नॉर्मली 5% सर्किट में एंट्री और एग्जिट थोड़ा मुश्किल होता है, तो फ्रेश खरीदारी की राय नहीं है। लेकिन अगर किसी के पास पोजीशन है तो आप स्टॉप लॉस लगाइए 410 का, और 550 के टारगेट के लिए बने रहिए स्टॉक में। चलिए, राय आपके लिए। वॉच लिस्ट एग्जिस्टिंग पोजीशंस ऑफकोर्स अपने पोजीशंस को इंटैक्ट रख सकते हैं, नई पोजीशंस की कोई यहाँ पर राय नहीं है। और वैसे भी स्टॉक में हम देख भी रहे हैं सर्किट लग रहा है हर दिन, अदरवाइज ऑल्सो न्यू पोजीशन से बचकर रहें, ये राय आपको मिलती हुई। आइए, मिड कैप के मेगा एक्शन के बाद मिड कैप में और कहाँ पर मजबूती के साइंस हैं, कौन से स्टॉक्स है जो मिड कैप में भी गिरावट झेल रहे हैं, थीम्स क्या प्ले आउट हो रहे हैं और खबरें कौन सी हैं, सारी की सारी जानकारी अंश से समझते हैं। गुड आफ्टरनून अंश, बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले शुरुआत करते हैं टॉप गेनर से, और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है L&T फाइनेंशियल्स का। स्टॉक में करीबन 4% की तेज़ी नज़र आ रही है और दिन के निचले स्तर से करीबन 6% का उछाल दिया है। इसके साथ साथ PB फिनटेक, आदित्य बिरला कैपिटल और मैक्स हेल्थ जैसे स्टॉक में भी अच्छी खरीदारी नज़र आ रही है। मिड कैप लूजर्स की बात करें तो देवयानी, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, श्रीराम फाइनेंस और कॉनकॉर जैसे स्टॉक्स में दबाव नज़र आ रहा है। थीम बेस्ड स्टॉक्स की बात करें तो कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी नज़र आ रही है, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि आज रियल्टी सेक्टर भाग रहा है, इसलिए कंस्ट्रक्शन में भी कुछ खरीदारी नज़र आ रही है। इस लिस्ट में आते हैं रैमकी इंफ्रा, पटेल इंजीनियरिंग, मैक्रोटेक डेवलपर्स और वेस्कॉन इंजीनियर्स जैसे स्टॉक्स। इसके अलावा केमिकल स्टॉक्स में भी एक्शन नज़र आ रहा है। इंडो अमाइंस, सिगाची, फिनोटेक्स केमिकल्स और लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स पर नज़र रखें। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं उन स्टॉक्स की तरफ जिन पर आज खबर आई हुई है, और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे HBL पावर से। कंपनी को अशोका बिल्डकॉन से ऑर्डर मिला हुआ है कवच के लिए, जो कि ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, और इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट है करीबन 135 करोड़। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण भी हमारे रडार पर है। कंपनी ने लोन फैसिलिटी साइन की है $200 मिलियन की, जिसके चलते कंपनी अब ECB के लिए भी क्वालिफाई हो जाती है, जिसका मतलब एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है RBI के हिसाब से। इसके चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक में करीबन 2 से 3% की तेज़ी भी नज़र आ रही है। और आखिर में हम रेट गेन पर भी बात कर लेते हैं। कंपनी ने वर्जिन वॉयेजेस के साथ पार्टनर किया है। कंपनी इन्हें इन डेप्थ क्रूज डेटा और प्राइसिंग इनसाइट्स सप्लाई करेगी। बिल्कुल अंश, शुक्रिया ये सारी की सारी जानकारी, मिड कैप का सारा एक्शन हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो एक्शन में कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स भी हैं और मानस केमिकल स्टॉक्स तो कल से ही चल रहे हैं। सिगाचे इंडस्ट्रीज, फिनियोटेक्स केमिकल्स, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, इंडो अमाइंस, यही लिस्ट कल भी थी और कल हमने देखा था केमिकल स्टॉक्स में मिड कैप में इन पर्टिकुलर काफ़ी अच्छा एक्शन था।
और ये जो एक्शन है वो इवेंचुअली बिल्टअप हो रहा है। केमिकल स्टॉक्स को कैसे देख रहे हैं आप? ज्यादा लार्ज कैप केमिकल स्टॉक्स के बारे में बात करता हूँ, वहां पर ज्यादा क्लियरिटी दिखती है, ज्यादा ट्रेडिंग के मौके दिखते हैं। तो इस क्षेत्र में टाटा केमिकल एक ऐसा स्टॉक है जिसने काफी समय से कंसोलिडेशन दिखाया है। 940 930 पे एक सपोर्ट था और 1010 की रेंज में एक रेजिस्टेंस था। स्टॉक ने आज उस रेजिस्टेंस को ब्रीच किया है, वहां पर बेहतर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। तो आई थिंक यहाँ एक अपॉर्चुनिटी बनती है। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं टाटा केमिकल्स में। 994 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए। ऊपर की तरफ 1055 1060 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये रहा केमिकल प्लेस पर अच्छा एक्शन है और यहाँ से और ज़्यादा मजबूती के साइंस भी नज़र आ रहे हैं। टाटा केमिकल्स के लिए तो इनफैक्ट अगर आप देखेंगे 2-2.25% की तेज़ी आज ज़रूर हम देख रहे हैं। अदरवाइज ऑल्सो एक्सपेंशन को लेकर भी कई सारी बातचीत, कई सारे प्लान्स की खबरें आ रही हैं और यही न्यूज़ फ्लोज हैं जो कि फंडामेंटली भी स्टॉक को काफ़ी एक्टिव और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स पर एक बार नज़र डालते हैं। मैक्रोटेक डेवलपर्स, पटेल इंजीनियरिंग, रैमकी इंफ्रा, बैस्किन इंजीनियरिंग, इन थीम्स वाले स्टॉक में भी मानस काफ़ी अच्छा एक्शन है और प्री इलेक्शन ईयर में कंस्ट्रक्शन स्पेस पर फोकस होगा भी। हाँ, ये ज़रूर है कि मॉनसून के चलते आने वाले 3 महीने में हो सकता है थोड़ा सा एक्शन म्यूटेड रहे, लेकिन इस म्यूटेड एक्शन में भी कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स को क्या खरीदना चाहिए? इनफैक्ट अपॉर्चुनिटी है। जी जी, बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर अभी भी अपॉर्चुनिटी दिखती है और स्पेशली लोधा की मैं बात करूंगा, जहां पर ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है, क्लियर ट्रेंड दिखता है। हाई टॉप्स हाई बॉटम्स का ट्रेंड बना हुआ है। स्टॉक करेक्ट हुआ लेकिन 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं फिसला और अब आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि रैली फिर से रिज्यूम हो गई है। ऐसा लग रहा है कि शायद 750 760 की तरफ स्टॉक जाने की कोशिश करेगा पोजिशनली। तो एक पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए। करंट लेवल पे खरीदारी करिए, 610 का स्टॉप लॉस लगाइए और 750 760 की टारगेट सेट करिए। ये राय 750 तक के लक्ष्य मैक्रोटेक डेवलपर्स यानी कि लोधा में 3.5% के मूव्स यहाँ पर आज भी दिख रहे हैं। लेकिन आज से एक नए और खास सेगमेंट की शुरुआत हमने की है। ऑप्शंस में जोरदार कमाई के लिए ये खास सेगमेंट हमने शुरू किया है, ऑप्शन का चैंपियन। आज की ऑप्शन स्ट्रेटजी बताने के लिए हमारे साथ अंश जुड़ गए हैं। बात करते हैं। अंश, बताइए कौन है आज का ऑप्शन का चैंपियन और क्या है स्ट्रैटेजी? जी बिल्कुल, तो आज अभी की स्ट्रैटेजी आ रही है राजेश पालविया जी के तरफ से और राजेश जी टाटा केमिकल पर बुलिश आउटलुक रखते हैं। ऑप्शन स्ट्रैटेजी रहेगी लॉन्ग कॉल ऑप्शन की। इसमें सिर्फ प्लेन कॉल बाइंग की जाती है। अगर स्टॉप लॉस ना रखे तो मैक्सिमम लॉस उतना ही होता है जितना कि प्रीमियम आपने पे किया होगा और मैक्सिमम प्रॉफिट का कोई लिमिट नहीं है। तो रिकमेंडेशन ये है कि टाटा केमिकल का 1020 का स्ट्राइक खरीदे जुलाई महीने का और एंट्री रखे 34 से 36 के बीच में। स्टॉप लॉस रहेगा 25 रुपये का और टारगेट 1 रहेगा 50 का और टारगेट 2 रहेगा 55 का। अगर एक लॉट लेते हैं तो मैक्सिमम लॉस 5000 का हो सकता है और मैक्सिमम प्रॉफिट 10,000 तक का हो सकता है। तो इसमें 1:2 का अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी आपको मिल जाता है। एस्टिमेटेड मार्जिन या प्रीमियम, जिसे आप कॉस्ट भी कह सकते हैं, वो रहेगा करीबन 20,000 रुपये का। ये दमदार कॉल अंश, शुक्रिया ये ऑप्शन हमें बताने के लिए। टाटा केमिकल्स 1020 की जुलाई की कॉल खरीदने की राय राजेश पालविया की तरफ से आती हुई दिख रही है। 34 से 36 के लेवल्स पर इसे खरीदा जाए। लक्ष्य 50 से 55 के अगर आपको मिल जाए तो फिर उस कॉल को काट सकते हैं। स्टॉप लॉस 25 का और साथ में हम आपको ये भी बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा अधिकतम मुनाफा कितना हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा लॉस कितना हो सकता है। कुल प्रीमियम 20,000 का आपको देना पड़ेगा। अधिकतम मुनाफा अगर आपके टारगेट्स मीट होते हैं 10,000 का होता दिखेगा और सबसे ज़्यादा नुकसान भी अगर होगा तो 5,000 का दिखने को मिलेगा। तो इस कॉल पर नजर रखें। कैश मार्केट में भी टाटा केमिकल्स को अभी हम डिस्कस कर रहे थे। स्टॉक में एक मूव है, अच्छी मजबूती है और इसी के चलते इसमें आज एक कॉल ली जा सकती है। ये राय हमारे इस खास सेगमेंट में आपके लिए। छोटे से ब्रेक यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार मिड कैप से जुड़ी खबरें और साथ ही मिड कैप के महारथी भी आपके लिए ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे। आप बने रहें। आपसे जानना चाहेंगे, मॉनसून के साथ फर्टिलाइजर स्टॉक्स में एक्शन हम देखते हैं और ये नजर भी आने लगा है। फैक्ट, चंबल फर्टिलाइजर, मेड्रास फर्टिलाइजर और इनफैक्ट ये तो एक मौका कहा जा सकता है क्योंकि आने वाले 3 से 4 महीनों के लिए ड्यूरिंग मॉनसून
फर्टिलाइजर स्टॉक्स में अच्छे मूव्स दिखेंगे भी, क्या आपको लगता है? क्योंकि ये स्टॉक्स ऑलरेडी चल चुके हैं, तो फिर ऐसा कोई काउंटर, ऐसी कोई स्क्रिप्ट जो अभी चलना बाकी है आपके हिसाब से, जहां पर एंट्री लेने का इस वक्त सही मौका है? तो देखिए, ऑलरेडी हमने एक बढ़िया मूव ऑलरेडी इन स्टॉक्स में देख लिया है, लेकिन फैक्ट एक ऐसा स्टॉक है जिसने आज एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है और ये एक ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट है। तो एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली यहाँ पर बनती है। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 429 के स्टॉप लॉस लगा के 485 तक के टारगेट सेट कर सकते हैं फैक्ट में। पर्सनालिटी फैक्टर है जो कि प्ले आउट होता हुआ दिखेगा फर्टिलाइजर स्टॉक पर, और फैक्ट का स्टॉक चल गया है, लेकिन यहाँ से भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ऑफ कोर्स काफ़ी मजबूती दिखा चुका है, लेकिन इन स्तरों से भी अगर खरीदारी कीजिएगा तो आपको पॉजिटिव रिटर्न्स मिलते दिखेंगे, क्योंकि सीजनलिटी फैक्टर, मानसून का फैक्टर है जो प्ले आउट करता ज़रूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे मिड कैप स्पेस में इस वक्त हम देख रहे हैं डॉक्टर लाल कैप, पैथ लैब, लॉरस लैब, ये सारे लेबोरेटरी काउंटर्स जो है मानस अच्छा चल गए हैं। डिफेंसिव्स के तौर पर बाजार की कमजोरी में भी चलते हैं, और अब तो फार्मा, हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक ने एक सेक्टर एग्नोस्टिक, अपनी सेक्टर स्पेसिफिक चाल भी दिखाना शुरू कर दिया है। आपकी राय डॉक्टर लाल पैथ लैब, लॉरस लैब जैसे लेबोरेटरी स्पेसिस पर क्या होगी? तो देखिए, ये सारे स्टॉक्स चार्ट पे काफी अच्छे लग रहे हैं। लाल पैथ लैब की बात कर लीजिए तो देखिए यहाँ पर 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अब स्टॉक ट्रेड करने लगा है। आई थिंक यहाँ पर अभी भी अपॉर्चुनिटी दिखती है। करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। 2160 का स्टॉप लॉस लगा के 2350 तक के टारगेट्स लाल पैथ लैब में सेट कर सकते हैं, और लॉरस लैब में भी खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि देखिए अब यहाँ पर तो हाई टॉप्स हाई बॉटम्स क्लियरली दिख रहे हैं। स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। आज एक फ्रेश ब्रेकआउट, प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। लॉरस लैब में भी 362 के स्टॉप लॉस से 385 के टारगेट सेट करिए। ओके, तो चलिए ये राय आपको लेबोरेटरी स्पेस पर मिल गई है, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और अब मिड कैप के महारथी इस सेगमेंट का रुख करते हैं।